Hi, this is Jiten Pathak, and you are watching my channel Math Mania by Jiten Pathak. So, welcome all of you in my channel. तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग वेक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसा कि ये वेक्टर क्या होता है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करिए। चलिए स्टार्ट करते हैं वेक्टर के बारे में। नमस्कार। आज हम लोग वेक्टर पढ़ते हैं। वेक्टर, देखिए वेक्टर क्या होता है। वेक्टर एक, जैसे कि मैंने लिखा है, वेक्टर एक क्वांटिटी होती है जिसकी क्या क्या वैल्यू होती है। एक होता है मैग्नीट्यूड, जैसा कि आप जानते हैं मैग्नीट्यूड होता है, और एक होता है डायरेक्शन। दो चीज कंपलसरी है। और वेक्टर को लिखा जाता है ऐसे, मैग्नीट्यूड, इसका मैग्नीट्यूड हम लोग लिखते हैं ऐसे, और डायरेक्शन चूंकि दिखाया गया इसका डायरेक्शन एरो के थ्रू डायरेक्शन दिखाया जाता है, तो ये हम डायरेक्शन कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वेक्टर, देखिए जैसे कि आप जानते हैं कि वेक्टर को हम लोग 3 डायमेंशनल शेप के द्वारा दिखा सकते हैं। जैसे आपका ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये आपका एक्स एक्सिस मान लेंगे, इसको वाई एक्सिस लिख लेंगे और इसको जेड एक्सिस। जैसे कि आप जानते हैं यहाँ पे हमारा कोई पॉइंट्स है जिसका कोऑर्डिनेट है एक्स वाई और जेड, और ये आपका है ओ, इसको हम लोग बोलते हैं 0 0 0। तो ये जो होगा आपका ओपी, ये इसका पोजीशन वेक्टर ऑफ ओपी हो जाएगा। इसको हम लोग मानते हैं आर वेक्टर। ठीक है। अब देखिए ओपी जैसा कि क्या है, ओपी वेक्टर को हम लोग ऐसे लिखेंगे। इसका क्या रूल है? इसका रूल ये है कि P का पोजीशन वेक्टर में से O का पोजीशन वेक्टर घटाते हैं। जैसे कि P है तो इसका पोजीशन वेक्टर क्या होगा, अब आते हैं पोजीशन वेक्टर पे। तो इसका P का पोजीशन वेक्टर ऑफ P माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ O। P का पोजीशन वेक्टर क्या होगा, ये होगा एक्स आई, आई जो होता है इसका यूनिट वेक्टर है, ये जे है, और ये आपका के कहलाता है। तो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस वाई जे होता है, प्लस जेड के, और ये कैप लगा देंगे इसके ऊपर, और माइनस 0 आई कैप 0 जे कैप 0 के कैप। इसको जब करेंगे तो ये वेक्टर आर फाइंड हो जाएगा। इसको हम लोग कहेंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ये वेक्टर हो गया। जैसा कि आप वेक्टर आर को डिनोट करेंगे, किसी भी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर हम इससे निकालते हैं। अब चलिए इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा। तो इसका अगर हम लोग मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर आर का तो कितना होगा, ये होता है हमारा आई का कोफिशिएंट है एक्स, ये हो जाएगा एक्स का स्क्वायर, वाई का कोफिशिएंट वाई है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा जेड स्क्वायर। ये आपका मॉड आर वेक्टर को हम लोग कहते हैं स्केलर, स्केलर क्वांटिटी। ठीक है। अब इसको हम लोग क्या कहते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये पॉइंट जो हमारा है वो एक्स एक्सिस से अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है। इसको हम लोग अल्फा एंगल बनाता है, अल्फा एक्स एक्सिस से एंगल अल्फा बना रहा है, वाई एक्सिस से आपका बीटा एंगल बनाएगा, और जेड एक्सिस से गामा बनाएगा। तो हम लोग इसमें एक वर्ड आता है डायरेक्शन कोसाइंस।
तो जैसे कि ये हमारा मॉड आर है, तो हम लोग क्या निकालेंगे, इसको हम लोग x मानते हैं, तो हमारा कॉस अल्फा ये हो जाएगा x अपॉन मॉड वेक्टर r। कॉस बीटा हो जाएगा, ये हो जाएगा y अपॉन मॉड वेक्टर r, और कॉस गामा z अपॉन मॉड वेक्टर r। ठीक है, हम लोग कॉस अल्फा, कॉस बीटा और कॉस गामा को कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, इज कॉल्ड डायरेक्शन। इसको ऊपर लिख देते हैं, जैसे इसे मिटा देते हैं, कॉस अल्फा, कॉस बीटा एंड कॉस गामा। तो हम लोग क्या करेंगे, कॉस अल्फा की वैल्यू कितनी होती है, कॉस अल्फा आपका होता है x अपॉन मॉड वेक्टर r, कॉस बीटा हो जाएगा y अपॉन मॉड वेक्टर r, और कॉस गामा z अपॉन मॉड वेक्टर r। तो इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइन। और अब जैसे कि इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, इसको 2, इसको 3, हम स्क्वायर कर देते हैं। ये देखिए, कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन मॉड आर की वैल्यू अभी निकाले हैं, देखिए जैसे कि यहाँ है, रख देंगे तो रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो देखिए जैसे इसको जोड़ेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन वही आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 1। तो हमारा फॉर्मूला बन जाएगा कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 1। देखिए कॉस अल्फा को डायरेक्शन कोसाइंस बोलते हैं, डायरेक्शन कोसाइंस को एल के द्वारा दिखाया जाता है, तो एल स्क्वायर ये हो जाएगा एम स्क्वायर, ये हो जाएगा एन स्क्वायर इक्वल टू आल्सो 1। एल एम एन को हम लोग कहते हैं डायरेक्शन कोसाइंस। ठीक है, तो ये वेक्टर्स का कुछ पार्ट है, और आपको कैसा लगा, एक मैं इस पर क्वेश्चन देता हूं, मिटा दे, चलिए मिटाते हैं। देखिए क्वेश्चन आता है, इसमें मैं क्वेश्चन भी दे देता हूं, जिससे दिया है हमारा क्वेश्चन कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा इक्वल्स टू 1 है। तो बताइए कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा की वैल्यू कितनी होगी, ये क्वेश्चन है। अगर आपको आता है तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। ये क्वेश्चन पूछता है, बोर्ड का क्वेश्चन है, आता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, नमस्कार।